अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी हद तक ले चुके होंगे और जो प्रीवियस बच्चे थे यूट्यूब में चैनल बनाने के बाद जो है वो आप लोग जो है उसको भी अ, यकीनन प्रीवियस अपने लेक्चर्स जो हैं वो भी देख लिए होंगे। आज आपको मैं मिड टर्म सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि मिड टर्म सिलेबस आपको पता ही है कि 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं और 15 सितंबर से जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपकी ज़ाहिर है कॉपीज वर्क जो होगा, जिन्होंने कंप्लीट किया है इट्स गुड, उनको रीचेक किया जाएगा। उसके अलावा कॉपीज का जिनका काम नहीं है उनको कंप्लीट किया जाएगा। कुछ रिव्यूज लेक्चर्स होंगे। लेकिन उससे पहले आप जो लोग भी क्लासेस ले रहे हैं, काफ़ी हद तक बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, तो हम आपको सिलेबस के हवाले से बता दें, मिड टर्म सिलेबस के किस तरह हमने आपसे मिड टर्म एग्जाम्स वगैरह लेने हैं और किस तरीके से आपने ये चीज़ें करनी है। चलें देखते हैं। आपका पहला सब्जेक्ट है उर्दू का। उर्दू में जैसा कि आपको पता ही है और यकीनन पता है आपको कि आपने जो है वो सबसे पहले हमद जो है वो आपको करा दी गई थी और हमद जो है वो इसमें आपको जिस तरह भी आप करना इसको नोट्स वगैरह की सूरत में भी दे दिए थे हमने। उसके अलावा हमने आपको जो है कॉपी वर्क के तौर पर दे दिया, पीडीएफ फाइल दे दी, सारी चीज़ें हमने आपको वर्कआउट कर दी थी। ठीक हो गया। नात भी करा दी थी हमने। ये ज़रा चैप्टर्स अच्छी तरह देख लें क्योंकि ये फिर शायद दोबारा से मुश्किल हो जाएगा हमें बताना। तो इसमें ज़रूर आप देख लें कि किस तरह आपने करना है। हमद हो गया था, नात हो गया था, ठीक हो गया, कामयाबी की कुंजी हो गया था, बुरखात हो गया था, सादिक और अमीन हो गया था, पांडा हो गया था, रेलगाड़ी भी हो गया था, योम दिफा भी हो गया था, शक्कर बेराज भी हो गया था और हमारे हमसाए और इत्तेफाक, ये चीज़ें भी हो गई थी और मोबाइल फ़ोन की दुनिया ये शायद नहीं हुआ था। बहरहाल जो भी चैप्टर्स आपके हो गए थे यही आपका मिड टर्म का सिलेबस है। यानी आप यूँ समझ लें कि मैं आपको दोबारा इस हवाले से बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। असल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें पता चल जाएँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो अच्छी बात है। ज़ाहिर है अगर आप के पास चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, अगर आपको सही से तरीक़ेकार नहीं पता चलेगा तो फिर आप किस तरह करेंगे काम। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे तो उसको कर ही रहे हैं। तो एनीवे, तो पहला जो है वो ये हम्द, ठीक हो गया। ये दूसरा नात हो गया, ये भी करवा दिया गया है। तो ये 2 हो गए, कामयाबी की कुंजी, पुरखा रुत, सादिक और अमीन, पांडा, रेलगाड़ी, योम दिफा, शक्कर बेराज, हमारे हमसाए और इत्तेफाक। ये तकरीबन ये समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैप्टर। तो यही आपका यूं समझ लें। अभी हम आगे एक हफ्ता हफ्ता 10 दिन में हम आपको सिर्फ रिव्यू ही देंगे। और उर्दू की बात बता रहा हूँ मैं, उर्दू की अगर आप बोले तो उर्दू की बात बता रहा हूँ। तो ये 11 चैप्टर ही आपके मिड टर्म होगा। जिस बच्चों ने भी काम नहीं किया है, ये वाले सवालात नहीं किए, उनको चाहिए कि वो ये काम कर लें क्योंकि जब आप 15 तारीख को स्कूल आएंगे, जो बच्चों ने काम किया हुआ होगा, जिन लोगों ने, वो तो जाहिर है वो तो रिव्यू पे चले जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ होगा वो बच्चे अल्टीमेटली कॉपी वर्क करेंगे पहले, क्योंकि मिड टर्म के एग्जाम जो वो 20 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है 1 डेढ़ महीना जो भी हमारा लगेगा उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम क्लास में जिन बच्चों ने नहीं किया है, मोस्टली बच्चों ने, तकरीबन मेरे हिसाब से 85% बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में ये वर्किंग कर ली है। और 15% या 10% जो लोग जिन्होंने नहीं किया है वो उनको कोशिश करेंगे कि हम वर्किंग करवा दें। लेकिन आप के पास सीक्वेंस भले ऊपर नीचे हो, कभी आपने मिसाल के तौर पर आपने कामयाबी कुंजी जो है वो बाद में किया है, पांडा पहले कर लिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना पूरा चाहिए। ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये तो था उर्दू का सब्जेक्ट। अब आ जाए इंग्लिश में। इंग्लिश में देखें तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड जो है ये हमने करा दिया है, टीपू सुल्तान करा दिया है, इंडिपेंडेंट डे करा दिया है। ठीक है, ये नहीं कराया था हजरत इमाम हुसैन, छोड़ दिया था हमने खुद ही। अ गुड
सिटीजन करा दिया था, नेसेसिटी ऑफ मदर इन्वेंशन करा दिया था, मोबाइल फोन करा दिया था, ऑलवेज पे करवा दिया था। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 5-6 चैप्टर ये भी हो गए हैं। तो ये चैप्टर भी मिड टर्म में एक आध शायद ऊपर नीचे हो जाए, एक आध तो हो जाए, लेकिन 12 ये जो मैंने किए ये मिड टर्म का आपका सिलेबस हो गया है। अब जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें जाहिर है रिव्यू वगैरह हम करवाएंगे आपको। उर्दू का भी बता दिया मैंने, इंग्लिश के हवाले से भी बता दिया। अब आते हैं इस्लामियात की तरफ। ठीक है, इस्लामियात में अगर आप देखें तो सूरह नशरा जो है हमने करा दी थी, सूरह कदर भी करा दी थी, तौहीद का मफहूम करा दिया था, अजान की अहमियत करा दी थी, नमाज की अहमियत करा दी थी, नमाज जनाजा करा दिया था, हज और उसकी अहमियत करा दी थी ईमानियात और इबादत वाले में। ठीक है, फिर सुलह हदीबिया भी करा दिया था, फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। एक ये वाला जो चैप्टर है गज़वा है खैबर, ये भी करवाना है। तो फिर हम इस्लामियात को भी मिड टर्म का फाइनल कर देंगे। मिड टर्म में अब यहाँ तक चीज़ें होंगी। जहन में रखिएगा, ये वीडियो लाजमी देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ तक काम करना है। अगर आपने काम नहीं किया तो इसको फिर कर लें। अभी आपके पास 15 दिन है, 10-15 दिन है, तो अल्टीमेटली आप इसको कंप्लीट कर लें। ये वाला चैप्टर हम आपको भी करवा देंगे ऑनलाइन में, तो ये भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका भी रिव्यू देने लगेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाएं साइंस की तरफ। साइंस में जो है वो तकरीबन खासे चैप्टर इसमें भी हो गए थे। ठीक है ना, ये वाला भी हो गया था, सेंस ऑफ ऑर्गन हो गए थे, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हो गया, एनवायरमेंटल रिएक्शन हो गया, एटम मॉलिक्यूल्स हो गया, ऑल अबाउट एयर हो गया, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन हो गया, एनर्जी भी हो गया था। मेरे ख्याल में इतने ही हुए थे। फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मशीन भी हो गया था। और इसको चेक कर लेंगे हम कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, देख लेंगे। लेकिन जितना भी अभी तक ऑनलाइन का हुआ था कि साइंस का चैप्टर्स भी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए थे, और इसके भी पीडीएफ फाइल भी दे दी थी, नोट्स की सूरत में भी दे दिया था। तो ये भी आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब आ जाए आपका मैथ। मैथ में काफी चैप्टर हो गए थे यकीनन। ये चैप्टर हो गया था, होल नंबर का हो गया था, फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स हो गया था, इंटीग्रल्स हो गया था, हो गया था, सिंप्लीफिकेशन हो गया था, रेट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था, परसेंटेज भी हो गया था। अभी जो चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, ये चलेगा अभी ना, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इसका आपका फिर मिड टर्म हो जाएगा, यानी 8 चैप्टर आपके मिड टर्म के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपको काफी हद तक रिव्यू कराएंगे। फिर फाइनल टर्म में जाहिर है तकरीबन 5-6 चैप्टर रह जाएंगे, तो फाइनल टर्म के लिए रख लेंगे हम उसको, क्योंकि आगे जाके सोशल स्टडी और कंप्यूटर भी आना है। और मैथ में जाहिर है आपको ये चीजें जो करा दी हैं वो हो गई होंगी। तो ये आप देख लें आप अच्छी तरह कि इसको, कुछ चीजें जो रह गई हैं वो हम अभी इसी हफ्ते में आपको इंशाल्लाह करा देंगे, और फिर हम रिव्यू लेंगे। एक बात याद रखिएगा कि यूट्यूब वगैरह में जो हमने बनाया है उसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 6 में जाएंगे, जब आपको पता ही है वो भी सारा तरीका। प्ले लिस्ट में क्लास 6 की इंग्लिश है, क्लास 6 की उर्दू है, क्लास 6 की जो है उसमें से आप भी रिव्यू ले सकते हैं। उसमें हर प्ले लिस्ट में जब 6 क्लास के सब्जेक्ट पे जाएंगे तो जाहिर है आप 6 क्लास के ही चीजें देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये सब चीजें आप अब जहन नशीन कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी कॉपी वर्क इसी हिसाब से करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करके ले आएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया उसको कंप्लीट कर लें। अब जाहिर है क्लासेस स्टार्ट होंगी, और क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस जाहिर है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी बता रहा हूँ, हम यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें भेजते रहेंगे, और उसको हम क्लासरूम में आपको बता देंगे। तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, ताकि हम इन टच रहें। बस टाइम ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट जो है आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज ऐसी हो गई, तो हम आपको एटलीस्ट उसका एक रिव्यू यूट्यूब में भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन अब जाहिर है 15 तारीख के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, चैनल हम इसलिए रखेंगे ताकि आपसे टच में रहें, आप जो है घर पर भी चीजों को देखते रहें। इन सब्जेक्ट के रिव्यूज भी होंगे। 1-1.5 महीना इस क्लासेस में काफी हद तक चीजें आपको मैनेज करवाई जाएंगी, फिर टेस्ट भी होंगे, फिर इंशाल्लाह आपकी तैयारी मिड टर्म की तरफ चली जाएगी, और फिर फाइनल टर्म तो अल्टीमेटली सबके लिए नहीं होगा, शुरू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कॉपी वर्क अच्छी तरह कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस में अपनी कॉपीज वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह आप ले लें, ताकि इंशाल्लाह, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिए वो कोर्स वगैरह भी ले लें, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कुछ 4-5-6 बच्चे, मतलब 4-5% बच्चे ही हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम, ताकि वो भी दूसरे लोगों के साथ जो है वो शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया।